तो क्या बाबा को पॉलिटिक्स बचा रही है? बाबा को क्या पॉलिटिक्स बचा रही है? यह सवाल सियासी फिजाओं में गूंज रहा है और मुद्दे की बात में लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा को बचा कौन रहा है। सवाल यह भी कि क्या बाबा अपने ही भक्तों को उपद्रवी बता रहे हैं? 90 घंटे के बाद जब घटना घटी, उसके 90 घंटे के बाद बाबा बोला, लेकिन जो बोला उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि बाबा को यह पछतावा है या बाबा दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ न्यायिक जांच का आगाज हो चुका है, लेकिन क्या यह न्यायिक जांच अंजाम तक पहुंचेगी? वैसे भोले बाबा जो बातें कर रहे हैं वो भोली भाली बातें कर रहे हैं, भोली भाली बातें। अब बाबा के बयान के बाद एक और नया सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि बाबा के सियासी कनेक्शन का भी जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ सियासत कुछ और सवाल भी पूछ रही है। मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार हुआ, सरेंडर हुआ, लेकिन जनाब की पेशी हुई तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर उसे भेज दिया गया। आयोजकों ने अव्यवस्था फैलाई, यह जिक्र पुलिस कर रही है, क्योंकि आयोजकों ने भीड़ को संभाला नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी मधुकर राजनीतिक दलों के संपर्क में था, पुलिस ये कह रही है। तो वो कौन है? वो कौन है जिनके संपर्क में आरोपी मधुकर था? सवाल कई हैं और उन सवालों के बीच सियासत की बाबा को लेकर छाई वो खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही। और इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जो इंडिया वॉइस भी आपको दिखाएगा। लेकिन उन तस्वीरों में छिपी सच्चाई क्या है, यह भी एक जांच का विषय है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि सियासत का यह खेल क्या है। क्योंकि मुख्य आयोजक गिरफ्तार है तो बाबा कहां फरार है? रिपोर्ट देखिए। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है। एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी में उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील AP सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है? वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है। इससे पहले हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी STF ने शुक्रवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया था। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से फरार था। इनको PCR पे लिया जाएगा, इनको विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके पूछताछ करी जाएगी और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाबा को फोन किया था सर इसकी घटना से निकलने के बाद। इनको पीसीआर पे लेके जो भी आगे ये बताएंगे उसमें आगे कार्रवाई की सर जब घटना हुई तो उसके बाद क्या मधुकर ने बाबा को फोन करके 11 मिनट बात की? अभी इसके बारे में इनको पीसीआर लेके तब बातचीत होगी। इनके सीडीआर का खंगाले जा रहे हैं, इनकी जो भी आईपीडीआर है सीडीआर से उनको खंगाला जा रहा है और उसके बाद जो आपको बाबा का भी भागा हाथरस से निकलने कहाँ अभी इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है हमारी सर्विलेंस टीम लगी हुई है। जो भी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, वो वेचना के पार्ट है। अभी तक इनको गिरफ्तार करा गया है, इनको कहीं अस्पताल से गिरफ्तार नहीं करा गया, दिल्ली में इनको नजफगढ़ से रास्ते से गिरफ्तार करा गया है और हाथरस पुलिस की एसओजी टीम ने ही गिरफ्तार करा आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया है कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं इनके अपने उसमें रिजर्वेशन से। वहीं हाथरस में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार की एसआईटी ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। हाथरस हादसे के बाद राहुल गांधी घायलों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना, लेकिन इस घटना ने एक सवाल और खड़ा कर दिया कि जिस भोले बाबा के गुणगान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव गाते थे, घायलों से मुलाकात करने के लिए अब तक वो क्यों नहीं पहुंचे। मायावती की खामोशी इस पूरे मामले पर बहुत कुछ कह रही है। एसआईटी के प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा जोन कुलश्रेष्ठ 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2 जुलाई को यहाँ सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि बाबा जिन्हें उपद्रवी बता रहे हैं वो कौन है? जो लोग आज भी बाबा के आश्रम पर उनके लिए रोटी लेकर गेट पर माथा टेक रहे हैं, क्या वो लोग उपद्रवी हैं? वो लाखों लोग जो बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, क्या वो उपद्रवी है? वो सेवादार जो बाबा के कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, क्या वो उपद्रवी है? ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है कि जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, उसको लेकर पहले से सवाल खड़े हो रहे, लेकिन बाबा के इतर जो मुख्य आरोपी एफआईआर में था वो आयोजक गिरफ्तार हो गया, लेकिन बाबा आखिरकार कहां फरार है? वीडियो भी सामने आया, बाबा का बयान आया, लेकिन बाबा ने किसे उपद्रवी बताया? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बाबा जो जिक्र कर रहा है, बाबा का बयान, और बाबा जो भोला भाला दिखने की कोशिश कर रहा है, ये 90 घंटे के बाद जो बोले वो पछतावा है या फिर दिखावा है? और आज इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश यादव, मायावती ये कब हाथरस का दौरा करेंगे। और बाबा के बयान के इतर सवाल यह भी है कि क्या बाबा को पॉलिटिक्स बचा रही है? पॉलिटिक्स। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, एसके दुबे साहब समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, हमारे साथ राज शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, साथ ही साथ महंत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे आप? जी बढ़िया बढ़िया जी। जैन साहब ठीक है जी? चावला जी। जैन साहब मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, इजाजत है? जी चावला जी। ठीक। वैसे आपको बता दें ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें इंडिया वॉइस उसकी पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हो रही। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भीड़ किस कदर थी। अगर ये तस्वीर उसी मौके की है तो जब ये घटना घटी, और क्या वाकई में उसी वक्त ये घटना, ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर, आपको एक बार फिर से बता दें, ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं और इन तस्वीरों में कितनी सत्यता है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि भीड़ भाड़, अव्यवस्था पूरी तरह से वहां पर फैली हुई थी।
अगर ये तस्वीरें उसी मौके की हैं, उसी घटना की हैं, तो सीधा रुख कर रहे हैं केसी जैन साहब। जी जी ये तस्वीरें तो बता रही हैं कि अव्यवस्थाएं पूरी तरह से फैली हुई थी, आयोजकों ने भीड़ नहीं संभाली, लेकिन बाबा भी वहीं था। जैन साहब। जी जी देखिए चावला जी, पहली बात तो यह है कि जो घटना 2 तारीख को घटी, बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही कष्टदायी घटना घटी है, जिसको लेकर के जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हाथरस पहुंचे, वहां पर डीजीपी महोदय वहां पर पहुंचे, और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इसकी भी लगातार तमाम सारे मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही है कि जिस प्रकार से वहां पर भीड़ थी और जो परमिशन ली गई, परमिशन जिस प्रकार से लगभग 50,000 लोगों की ली गई, लेकिन अगर 2 लाख के करीब वहां पर लोग पहुंचे तो कैसे पहुंचे, आयोजक क्या कर रहे थे, किन लोगों को। बाबा का तो कोई कसूर ही नहीं है। नहीं जी, बाबा का तो कोई कसूर भी नहीं है। देखिए आनंद फानन में इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, उसमें कौन कसूरवार है क्यों? और कौन कसूरवार नहीं है। अगर हम लोग बैठ करके कसूरवार नहीं कसूरवार तय कर ले तो फिर जांच कमेटी क्या करेगी? नहीं वो तो कमेटी ठीक है जांच आपकी कर बात, रही है। लेकिन बाबा का कसूर क्या है? क्यों बाबा फरार है? ये समझ में नहीं आ रहा है ना। देखिए ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि उनका कितना दोष है कितना नहीं नहीं है। जांच नहीं, लेकिन- बाबा का कसूर होता तो एफआईआर में नाम होता। बाबा का नाम तो एफआईआर में है ही नहीं। देखिए ये एक लीगल प्रक्रिया है चावला जी, ये भी आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं मैं नहीं और- जानता, मैं बहुत मासूम हूं, मुझे समझाइए आप। हमारे मुझे जितने जानकारी नहीं है इस पैरेंट्स हैं बात वो की। भी जानते हैं कि जो आयोजक होता है हाँ और जो परमिशन लेता है, हाँ ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं पूरे कार्यक्रम। अच्छा, तो कार्यक्रम यानी में आयोजक ही जिम्मेदार है उसका, जिसने ये परमिशन ली। कार्यक्रम में नहीं, जो लीगल प्रक्रिया में उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ बाकी अगर वहां पर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई भगदड़ मचाता है, कोई वहां पे अफवाह फैलाता है, कोई इस तरीके की अव्यवस्था क्रिएट करता है, तो उसमें दोषी तो वो सब होंगे, लेकिन मूल रूप से दोषी वही होते हैं लीगल प्रक्रिया में जो कार्यक्रम की अनुमति लेते हैं और जो आयोजक होते हैं। तो उसमें 6 से ज्यादा लोगों को एक मिनट किया गया है। एक मिनट जो एक आयोजक मिनट हैं, एक मिनट एक जो मिनट एक बार फिर सेवादार से हैं दोहराइए वहां पर। ये बात सुन सुन के पूरा देश इस बात को नहीं समझ पा रहा, लेकिन अभी जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसका उत्तर आपको देना होगा। लेकिन एक बार फिर से दोहराइए कि जिम्मेदारी मुख्य आयोजक की है। बोलिए ना सर, देश सुनेगा इस बात को। देखिए- मुख्य आयोजक की जिम्मेदारी है। नहीं चावला जी, हमने आपसे कहा, मेरी आप आधी बात क्यों रख रहे हैं? हमने जो पूरी बात कही आप उस पूरी बात को क्यों नहीं रख रहे? आयोजक का मतलब ये है कि आयोजक परमिशन लेने वाला, साथ ही साथ अगर वहां पे कोई अव्यवस्था क्रिएट करता है या व्यवस्था की माननीय जिम्मेदारी केसी किसी के जैन पास है। साहब, जरा देश को यह बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर में बाबा का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुख्य आयोजक नहीं है, लेकिन देश को यह भी जानने का अधिकार है और देश को सुनना चाहिए कि यह सत्संग करवाने वाली समिति आखिरकार किसकी थी? सत्संग करवाने वाली समिति किसकी थी? चावला जी क्या सत्संग करवाने वाली समिति क्या बाबा की नहीं थी? यह समिति बाबा की थी या नहीं थी? देश को यह बताइए। नहीं, देखिए हम उनको कहीं पे भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। आप जो बैठ के आप बाबा नहीं है, तो कह रहे उनको कि कोई मुख्य clean chit ना नहीं ना है। ना ना केसी जैन ना साहब तो आपने ये बोला बाबा मुख्य प्रशासन आयोजक ने की clean जिम्मेदारी chit थी, दी है, तो ये ना समिति हम किसकी उनको थी? clean chit दे रहे हैं। ये कोई सत्संग भी उनको करवाने वाली clean chit समिति नहीं थी दे रहा किसकी? है। बस मेरे को इसका उत्तर दे दीजिए। अरे चावला जी, फिर जांच किस लिए हो रही है? सब कुछ एक दिन में तय हो जाए, फिर जांच का क्या मतलब है? एसआईटी किस लिए गठित की गई है? रिटायर्ड जस्टिस महोदय के क्या कोई सीसीटीवी, क्यों किस लिए जांच क्या हो रही है? कोई आपातकाल दवार, क्या एम्बुलेंस वहां पे थी? एलआईयू को जानकारी थी? 80,000 लोग थे जिसकी परमिशन ली गई, 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए? इस सवालों का जवाब है जैन साहब। आप कह रहे हैं एक्शन लिया, आप बताइए कितने अधिकारियों पर आपने नकेल कसी? कितने अधिकारियों पर नकेल कसी? बाबा की मजबूरी समझ में आ रही है। बाबा वोट बैंक की सियासत की वजह से बच रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना बताइए जैन साहब, आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अधिकारी भी नहीं नापे जा रहे?
कोई मजबूरी नहीं है चावला जी, जांच चल रही है, जांच को अपने मुकाम पे पहुंचने दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2, 4, 5 दिन और वक्त लग सकता है। और अब तक की 6 लोग गिरफ्तार हुए, आपने ये बात एक बार भी नहीं की कि ये 6 लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई आगे चल रही है। जिनको गिरफ्तार किया उसके परिवार वाले कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। मैं जैन साहब आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, इसका उत्तर दे दीजिए, पूरा देश आपको सुन रहा है। ये समिति जिसने सत्संग करवाया, सत्संग करवाने वाली, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि बाबा का नाम नहीं है, बाबा का एफआईआर रकम में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुख्य आयोजक नहीं है, तो मेरा सवाल इतना है, सत्संग करवाने वाली समिति आखिरकार है किसकी? बस। चावला जी बिल्कुल जांच हो रही है, चाहे अधिकारी हो, चाहे आयोजक समिति के लोग हो, चाहे समिति के मालिक हो, उसमें चाहे उसमें परमिशन लेने वाले हो, जो भी इसमें दोषी है, जिसकी लापरवाही है, उनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर जांच कमेटी मान जी, रिटायर्ड जस्टिस महोदय के नियंत्रण में इस प्रकार से जांच कमेटी का गठन किया गया है। जी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये बात कह रहे हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन पाखंड को बढ़ावा नहीं देते। जहां पर यह कहा जाए कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और तुम्हारे परिवार में अगर कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, तो वो ठीक हो जाएगा, तुम ये जल पी लो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरे चरणों की धूल ले जाना घर पे। मान जी, आज वो ही बाबा कह रहे हैं 90 घंटे के बाद चिंता मत करो, तन मन धन से सबकी सेवा करेंगे। ये दिखावा है, पाखंड है या पछतावा है? मान जी देखिए चावला जी, मैं आपको अवगत करवाता हूं, जो हाथरस की जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसमें बहुत खेद जताता हूं और साथ में जो शोकाकुल परिवार है उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। जो घायल है यथाशीघ्र उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, क्योंकि 90 घंटे तक मैं इस परिचर्चा में अनेक चैनलों में बैठा और अनेक चैनलों में मैंने वार्ता की, लेकिन जो ये घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बिल्कुल सत्य कहा, अगर आप इस तरह की बातें करते हो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पुराणों में, वेदों में आयुर्वेद का भी महत्व बताया है, औषधियों का भी महत्व बताया है, लेकिन ये बाबा कौन से है? ये भोला बाबा, मैं इनको नहीं जानता, मैंने इनका पहली बार नाम सुना। ये भी पता लगा किसी सूत्रों के माध्यम से कि 14 साल के बाद वहां आयोजन हुआ, लेकिन 80,000 की अनुमति थी, तो 2.5 लाख कैसे पहुंच गए? लेकिन मैं मानता हूं आप प्रचार के माध्यम से आपने अधिक जगह प्रचार किया होगा, बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, तो 2.5 लाख आदमी आ गए, तो आप प्रशासन की मदद क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऐसी घटना पहले हो चुकी है। मैं आपको अवगत करवाता हूं, महन जी, 2010 लेकर घूमता है ये शख्स। पुलिस वाले कह रहे हैं पुलिस वालों की सुनी नहीं जाती है, अपनी आर्मी चलती है, कोई गुलाबी सेना करके, कोई नीली सेना, कोई ऐसे सेना चलती है। तो उसके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ना, प्रशासन करे। हाँ। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कौन नहीं है जो इनके यहाँ पे माथा नहीं टेकता? अब ये तो मैं कह नहीं सकता जी, क्योंकि देखिए संत को तो सभी प्रणाम करते हैं, ना मैं सपा का हूं, ना मैं बसपा का हूं, ना कांग्रेस का हूं। जो नेता आएगा उसको प्रणाम होगा। मान जी माफ करिएगा, मैं आपके सम्मान करता हूं, मैं भी सर झुकाता हूं, लेकिन सवाल बस इतना है कि अब तो बाबाओं को भी बांट दिया है, ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, सपा वाला है, इस टाइप का हो रहा है। देखिए आपको अवगत करवाता हूं चावला जी, आप जमीनी स्तर के पत्रकार हो और देश के माने जाने पत्रकार हो, जो आपने मुद्दा उठाया है मैं आपको प्रणाम करता हूं साधु वेश में, लेकिन मैं आपको अवगत करवाता हूं कि बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। जब 2024 की बात हरिद्वार में चली जी, तो संतों को टिकट की मांग उठी जी, तो संतों को टिकट मिलना चाहिए, हर पार्टी संतों को टिकट दे। हाँ। संतों का सब जगह सम्मान है जी। कांग्रेस में क्या धर्मगुरु एक नेता बन के सांसद नहीं बने सोनीपत से? बिल्कुल बने। क्या बीजेपी में धर्मगुरु नहीं है?
बिल्कुल है। लेकिन इस बात है जो आयोजन हुआ है, ऐसी गलती पहले भी हुई है जी। 84 के कुंभ की आपको मैं याद दिलवाता हूं। जब हरिद्वार में 84 का कुंभ था, वीर बहादुर सिंह जी का राज था उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, जब हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं था जी। तो 5 राज्य के मुख्यमंत्री आगे, एकदम से भगदड़ मच गई। प्रशासन को एक रूट नियम बनाना चाहिए। 2 महीने पहले 4 धाम में क्या हुआ, अभी 15 दिन के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, कितनी मारामारी हो जाएगी। तो ऐसी घटनाओं से हमें सबक मिलता है। लेकिन और मोहन सबको जी, मैं माफी चाहूंगा, बहुत कड़वे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में इन बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बाबा जी की बिल्कुल जिम्मेदारी थी भाई। आप एक बैठक बिठाते, आप एक जब आयोजन कर रहे हो तो अपने आयोजककर्ता को बुलाते, बैठक बिठाते, उनसे सारी रिपोर्ट लेते, उनसे सारा बायोडाटा लेते, उनसे पूछते कि कितने कार्यक्रम में व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था है। अब आप बताइए, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बाहर एलईडी लगा लेते, प्रवचन की अलग बनाते, महिलाओं का अलग बैठक होती है, पुरुषों का अलग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलग होती है। लेकिन यहां तो आर्मी बटी हुई थी साहब, आर्मी चल रही थी अपनी। लेकिन राज जी, महंत जी बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे। राहुल जी गए हाथरस, जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए। विपक्ष का नेता नहीं जाएगा तो कौन नहीं जाएगा? लेकिन ये बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रहे आप, वजह जान सकता हूं? बात सड़कों में उतरने की नहीं है, बात यहाँ ये नहीं है कि सड़कों की उतरने की है। हाँ। और तिलक भाई, मैं एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के संवेदनशील बने या ना बने, लेकिन मैं संवेदनशील की ही बात करता हूँ। सबसे पहले की बात यह है, वहां उन्होंने 80,000 लोगों की मांगी थी, ठीक है, 80,000 की मांगी थी, लेकिन वहां पे 2.5 से 3.5 लाख लोग आए। ठीक, मैं दावे के संग कह सकता हूं, LIU को नहीं पता होगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। हम जरा सा ज्ञापन देने जाते हैं डीएम कार्यालय तो LIU जीना हराम कर देती है, कितने होंगे, कब होंगे, कहां होंगे। तो वहां पे भी हो सकती थी क्या आप 80, देखिए एक जगह अगर सही से बात करें, उन्होंने 80,000 सोचे होंगे, ठीक है, 80,000 की परमिशन दे दी, लेकिन 80 की जगह 1 लाख होते चलो मानता, LIU नहीं भाप पाया। और वैसे भी 80,000 में 40-50 सिपाही दिए थे, कोई बड़े सिपाही नहीं दिए थे। और मैं एक बात मानता हूं कि खाकी वर्दी का प्रशासन अलग होता है, अपनी आर्मी एक अपनी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझनी चाहिए। अगर पुलिस अलग करती तो हो सकते थे। आप ही बताइए, LIU कुछ कर नहीं पाई, पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला कि 3.5 लाख लोग आ रहे हैं। राज जी, और मैं, हाँ, ये बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना? नहीं, जिम्मेदारी, एक और मेरी बात सुनिए, हाँ, जिम्मेदारी बाबा की बनती है, उससे तो कोई नहीं किनारे कर सकता। हाँ, गिरफ्तार होने चाहिए बाबा, पूछताछ। मैं बताऊं उनको, जैसे क्या ये प्रशासन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं तो कहूंगा कि गलत कर रहा है। आप उन्हें कहीं भी पुलिस चाहे तो 24 घंटे नहीं, 24 मिनट नहीं, आप तो मांग करिए ना राज जी, आप तो नहीं, डरो मत, आपके नेता कहते हैं डरो मत। नहीं, मैं नहीं डरता, मैं बहुत खुले डरो दिमाग का मत। हूं और मैं गरीबों के लिए बाबा जीना जी, पसंद ये करता हूं। जो तथाकथित बाबा है, नहीं, बाबा गिरफ्तार होने चाहिए, इसमें 2 राय नहीं। बाबा गिरफ्तार होने चाहिए। और सुन लीजिए, पूरी बात कहूंगा मैं। तो ये राहुल जी ये बात क्यों नहीं कह रहे कि बाबा को गिरफ्तार करो? ये तो आपका सवाल वही हुआ कि दूध लिया ना, मैंने कहा ला रहा हूं, का काली गाय का है, मैं बोलूं काली या सफेद। अगर आप कह दो सफेद तो मैं कह दूं पहाड़ की या देसी, मैं कह दूं देसी, 4 फीटी या 8 फीटी, ठीक, तो इसका तो कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। तो राहुल जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात बोले वो बात मैं बोलूं ऐसा जरूरी नहीं है, यही बात है। यहाँ मुझे क्यों बुलाया? हर का लेवल है। अगर हम कह रहे हैं इट मींस कुछ तो बात होगी। नहीं, जब आप कह रहे हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? या तो आप ये बोलिए जो राहुल गांधी वही राज शर्मा, जो राज शर्मा वही राहुल गांधी। अच्छा, मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं ये कह दूं आपकी जगह दूसरा कोई नहीं बैठा, आप कह दो दूसरा बीमार था, मैं कहूं चौथा नहीं बैठा, तो राहुल गांधी कोई जवाब है। नहीं बने। मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। मैं अपनी बात बोल सकता हूं, समझाने की अकल। क्या बाबा को पॉलिटिक्स बचा रही है कि नहीं बचा रही? बाबा को पॉलिटिक्स बचा रही है। लोग पूरी बात सुनिएगा। बाबा को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दलित विरोधी है और इन्हें किसी से प्यार नहीं है और ये वोट पाना चाहते हैं, ये लोग प्रकरण करके, इसलिए ये बाबा को बचा रहे हैं। इन्हें सब पता है। जैन साहब बोले तो बीजेपी, जैन साहब को सब पता है कि बाबा कहां है, क्या है। आप बाबा को सामने लाते, उनके वकील से बाबा सामने आ जाते। 1 मिनट में पूछ लेता हूं,
जैन साहब बाबा कहाँ हैं? राज जी पूछ रहे हैं। आ रहा हूं फिर दुबे जी आपके पास। नहीं मुस्कुराइए मत जैन साहब। ये बाबा फरार भी है या फिर फरार कैसे होगा? खुलेआम अगर ये बाइट वाइट दे रहा है, बाबा बयान दे रहा है, तो इसका मतलब सबको मालूम है बाबा है कहाँ। चावला जी अभी इन्होंने दलित विरोधी घोषित कर दिया। बाबाओं की पहली बात जो संत हो गया, महंत हो गया, महंत शुभम गिरी जी साथ में बैठे हैं, इनको प्रणाम है। और देखिए जो महंत हो गया, संत हो गया, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका तो आप क्या मानते हैं इनको? अब उनको दलित कह रहे हो दलित है। नहीं तो आप क्या मानते हैं? विरोधी है भाजपा, ये उनकी जाति बताने लगे, कह रहे हो दलित है। ये बाबा ऐसे होते हैं, कराना चाहते हैं। ये बाबा ऐसे होते हैं, राज शर्मा जी कह रहे हैं, अपनी संगत को दलित है चाहते। मान जी ऐसे होते हैं, मान जी ऐसे होते हैं बाबा? नहीं, यहाँ दो तरीके की बात है। सही बात, यहाँ दो तरीके की बात है। रुकिए, मान जी को लाइए। ये कह रहे हैं कि बाबा, मान जी कह रहे हैं कि बाबा ऐसे होते हैं, करना चाहती है। आप कह रहे हैं गिरफ्तारी की बात करो, और ये कह रहे दलित है इसलिए भाजपा को गिरफ्तार कराना चाहती है। ये देखिए चावला जी कि राज शर्मा जी क्या कह रहे हैं, कह रहे दलित है इसलिए भाजपा को गिरफ्तार कराना चाहती है, और आप कह रहे हैं बुद्धि भी हार गई है। कैसे कर मैंने कहा दलित विरोधी हो, आप कहते हैं राहुल गांधी जी बात नहीं करेंगे गिरफ्तारी की, और आप राहुल गांधी जी बात क्यों करेंगे गिरफ्तारी की? पीछे लगा के अरे उनको तो दलित दिखाई दे रहे भाई, तो फूल माना जाता दलितों है। को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आप दलित बाबा है इसलिए उसकी गिरफ्तारी एक और बात कहना कांग्रेस चाहता नहीं हूं चाहती है, और ये कह रहे हैं भाजपा को गिरफ्तार करना चाहती है। तो कहना और आप सवाल पूछ रहे हैं फ्रैक्चर को मुहैया नहीं करा पाया प्रशासन जी, मतलब कांग्रेस से आप सवाल पूछ रहे अग्निशमन हैं की गाड़ी नहीं मुहैया करा पाया। जा रहे हैं, और जिस दिन मुख्यमंत्री और वो कह रहे गिरफ्तार मत उनके करो, बगल में क्योंकि फल दलित फ्रूट बाबा है। कर दिए, फल फ्रूट कह रहे हैं दलितों के विरोधी है भाजपा, लगा के रख दी, इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहती है। मानसिकता देखिए कांग्रेस, खत्म है, खत्म हो चुके हैं आप लोग। कांग्रेस की मानसिकता देखिए। दुबे जी रहेंगे, एक मिनट, दुबे जी रहेंगे, फिर मैं मान जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट एक मिनट, जनता सब देख रही है, आप लोगों की बाबा को लेकर मोहब्बत सब देख रही है जनता। ये दुबे जी, ये बाबा गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं, मतलब पूछताछ के लिए ही सही? देखिए, कभी जब राजनीतिक पार्टी कोई हारती है तो जवाबदारी किसकी होती है? पूरी जवाबदारी, सामूहिक जवाबदारी कौन लेता है? जो उसका प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वही जवाबदारी लेता है। अच्छा, भाई हार का कारण मैं हूँ या जीत का कारण मैं हूँ, ठीक, वैसे ही सब लोग बोलते हैं ना। हाँ, निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम हुआ, ठीक है, बाबा ने पहले कार्यक्रम कराए होंगे, वो ठीक है, लेकिन इस जगह पर जितनी बाबा की जवाबदारी थी उतनी शासन और प्रशासन की जवाबदारी थी। आप सोचिए, अगर एसडीएम साइन करता है उस पेपर पर, तो एसडीएम ने क्यों नहीं पूछा कि आपकी संख्या कितनी होगी? आपने वहाँ एग्जिट और एंट्री गेट बनाए कि नहीं? आप जहाँ पर वो प्रवचन करेंगे वो जगह कैसी है? ये सत्संग करवाने वाली समिति किसकी होती है दुबे जी? सत्संग करवाने वाली समिति किसकी होती है? मैंने क्या बोला? क्या? जितनी जवाबदारी प्रशासन की होती है उतनी जवाबदारी वहां पर उस मुखिया की होती है, चाहे वो बाबा हो या आयोजक। आयोजक आखिरकार हैं किसके? आयोजक किसके होते हैं? बाबा ही के होते हैं ना। तो बाबा को गिरफ्तार पूछताछ करनी चाहिए, नामजद करना चाहिए बाबा को। सरकार टोटली ड्रामा कर रही है। ड्रामा कर रही है, आप तो नहीं कर रहे ना? कर रही है, आप तो नहीं कर रहे ना, तो आप मांग करिए। हम क्यों? आप मांग करिए। तो हमने तो पहले भी बोला है ना। नहीं बोला, मैं बता देता हूं। एक मिनट, अखिलेश यादव का ट्वीट है, जरा प्लीज प्ले करिएगा, और दुबे जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और दर्शक भी समझे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका, एक मिनट रुकिए, ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह निकलेगा कि इसके तहत आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया, और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जा सकती हैं। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ होकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे
और गिरफ्तारी के बाद उनके ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह गिरफ्तारियां स्वयं में ही एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों के तुरंत न्यायिक जांच हो, उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। अगर भाजपा सरकार यह कहती है ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं, तो फिर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। इस कार्यक्रम में आए अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, दमित थे। इस आधार पर इसका मतलब तो यही निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ जाना चाहिए। अब प्लीज दुबे जी स्क्रीन पर। दुबे जी देखिए, एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए। ये मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो उन्होंने लिखा मैंने वही पढ़ दिया हूबू। बाबा का नाम नहीं लिखा, बोले बाबा को गिरफ्तार करो। ये बाबा के बारे में एक शब्द कुछ नहीं। क्यों? नहीं, हाँ, अरे ये जवाबदारी किसकी है भाई? ये जवाबदारी शासन प्रशासन की होती है। एक काम करते हैं दुबे जी, एक काम करते हैं, बात खत्म करते हैं यहीं पर ही। अब दुबे जी बोलेंगे कि बाबा को तुरंत बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं ये नीचे ब्रेकिंग चलवा दीजिएगा दुबे जी का नाम लेकर ब्रेकिंग चला। ये दुबे जी कहेंगे अब यहां से कि मैं कह रहा हूं कि गिरफ्तार करो बाबा को, बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नामजद होना चाहिए बाबा। बोलिए, ब्रेकिंग चलाइएगा तुरंत। मैं जो बोल रहा हूँ, आप इसको, आपके पास रिकॉर्डिंग है, इसको चलाइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बोलिए, सबसे पहले शासन प्रशासन, उसके बाद आयोजक बाबा और उससे रिलेटेड जितने भी है सब पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मरे हुए 123 लोग जो इस दुर्घटना के शिकार हुए, उनको, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 25-25 लाख रुपए दी जाए। बाबा ने बोला है कि हम उनको सब तरीके से मदद करेंगे। आखिरकार कब बाबा मदद करेंगे? ये भक्त जन जो होते हैं, अभी बाद में, सारी बातें बाद में। कुल मिलाकर तुरंत लिखिएगा, डॉक्टर एस के दुबे समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि बाबा को गिरफ्तार करो। ये बाबा गिरफ्तार होने चाहिए? मैंने बोला सब, जिसमें जो भी शामिल है सबको, जो भी नहीं, ये बाबा नामजद होने चाहिए कि नहीं, मैंने ये पूछा। नहीं, हमारे मैं इसी चीज को तो बोल रहा हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। इस घटना में शामिल हाँ, सभी, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, सभी छोड़ूंगा, पहले बाबा की बात करेंगे। अरे मैं नाम तो ले रहा हूँ ना, बाबा का लो ना। शामिल सभी लोगों को, जिसके जयकारे मंचों से लगाते हो उसका नाम लेने में दिक्कत क्या है? जिसका नाम मंचों से जयकारे लगाते हो नाम लीजिए ना। मैं साफ बोला हूँ, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, बाबा हो, आयोजक हो या XYZ कोई भी हो, सबको गिरफ्तार किया जाए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ठीक, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा तुरंत एस के दुबे जी का नाम लिखिए और बोलिए समाजवादी पार्टी के नेता ने मांग किया कि बाबा को गिरफ्तार करो। सुनिए पहले पूरी बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि वो हमेशा आसाराम बापू जैसे बाबाओं के साथ, राम रहीम बाबाओं के जैसे बाबाओं के साथ हमेशा खड़ी हुई दिखाई दी है। ये जो आरोप लगाते हैं ना, अरे यही तत्काल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आसाराम यही सवाल मैं से पूछूंगा, लेकिन कैसी जैन साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जैन साहब ये कह रहे हैं बाबाओं को संरक्षण आपने दिया है, जो ऐसे तथाकथित बाबा हैं जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। नहीं, देखिए चावला जी, जयकारे ये भी लगाते हैं मंचों से जाकर। जब तक कोई तो बुलाएगा हम उसके मंच में जाएंगे। सारे संत महात्माओं को एक लाइन में खड़े करके गाली देना, ये बिल्कुल गलत बात। अगर कहीं से बापू कौन से कोई भी संत अगर दोषी पाया गया तो जेल में। आसाराम बापू जेल में है कि नहीं है? उनको जेल में भेजा गया कि नहीं भेजा गया? कौन ला रहा था? 10 साल से हमारी केंद्र में सरकार है, क्या वो बाहर आ गए, नहीं आ गए? तो देखिए जो गलत है उसको जेल में होना चाहिए। राम रहीम को कैसे मिल जाती है? एक लाइन में खड़े कर देना, सारे संत महात्माओं को एक लाइन में खड़े कर देना और उनको गाली देना, ये गलत बात। ये काम समाजवादी पार्टी कर, ये बात कहाँ घुमा रही है? कौन कर रहा है? जैन साहब गलत बात बोल रहे हैं आप, उस पर कार्रवाई हो। गलत बात बोल रहे हैं आप। बात वहां पे आसाराम या बाबा राम रहीम की थी, आप बात कहीं और ले गए। ये तो वही बात हो रही है आपकी। बाबा का नाम चावला जी कि भाई सारे हिंदू समाज का अपमान कर दिया। नहीं, बिल्कुल वही कह रहे हैं ना।
इनकी भाषा शैली देखिए क्या है। अच्छा आप बोलो, इसकी भाषा शैली देखिए क्या है। बाबा को और एक चीज है, आप सुनवा दीजिए, वो भी चला दीजिए। उन्होंने कहा इस तरीके की घटनाएं होती रहती है कि क्या बाबा यादव समाजवादी पार्टी कार्यकाल में, बता रहा हूँ मैं आपको याद होगा मथुरा में रामवृक्ष यादव भी अपने आप को संत कहता था। अरे बाबा का चेला कहता था अपने आप को। बाबा जय गुरुदेव का चेला कहता था, स्वयं को संत कहता था। एक उत्तर देंगे जैन साहब की सरकारी जमीन उसने कब्जा कर रखी। जैन साहब, और किसका जैन साहब, सदस्य था? समाजवादी पार्टी के सदस्य। ये बाबा राम रहीम जो आखिर है, में गोली चली। इनसे एक ये मिनट। पूछो तिलक साहब, अरे चावड़ा जी, इनसे ये पूछो जिसने अपना आइलैंड बना लिया, टापू बना लिया, जो भगोड़ा बाबा है, उसके साथ माननीय तत्का अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे, मालूम है कि नहीं उसका नाम? उसने आइलैंड बना लिया, कोई भी संत महात्मा आपने हमेशा ऐसे ही काम करता है, उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं। आप काम करता है, आप एक मिनट सबको एक तराजू में ना तोले कृपया करके। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, दुबे जी एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, सम्मान रखिए, सम्मान रखिए, सबको एक तराजू में मत तोलिए। एक मिनट, अगर इन्होंने वास्तव में जो साधु संत होते हैं लोगों की बात मानी होती तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते गलत तरीके से। खामियाजा अयोध्या में होगा। महन जी, महन जी में साधु संत पहुंचे, सबको यहाँ बैठ के गाली दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति ये लग रहा है संवेदना लग रही है इनमें हाथरस हादसे की कहीं। राम मंदिर उद्घाटन में कोई भी सत्य, एक मिनट, एक समाजवादी पार्टी मिनट, ये सब पॉलिटिक्स की चिंता कर रहे हैं ना। महन जी का ऑडियो रहेगा प्लीज। आप महन जी देखिए चावला जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। विषय हाथरस का है, लेकिन इधर उधर का विषय नहीं है। लेकिन हर जगह परिचर्चाओं में इधर उधर का विषय आता है। मैं कहता हूँ बाबा नहीं है, भोला महाराज कोई बाबा नहीं है। अखाड़ा परिषद इसकी सूची जारी करेगा और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम मिलेंगे। मुझे कई चैनलों से फोन आया कि आप बाबा का पक्ष रखो, मैंने मना किया, बिल्कुल नहीं। जो गलत है गलत है। वो पैंट कमीज वाला कौन सा बाबा है? अगर लूंगी और चलो मान लो ऊपर से कपड़ा ओढ़ते या कुछ ओढ़ते तब तो बाबा है। जिन्होंने संन्यास लिया है, जिन्होंने परित्याग किया है, जिन्होंने अपना पिंड कर्म कराया है, जिन्होंने अपनी चोटी जिन्हों काटे है, वही तो बाबा है। उन्होंने संन्यास लिया। जो ऋषि परंपरा को निभा रहे हैं, तो संन्यास परंपरा को निभा रहे हैं, वही बाबा है। लेकिन जो गलत है तो गलत है। भाजपा के साथी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जब 2 सीटें मिली थी तो राम मंदिर रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, तो स्वामी वामदेव जी की प्रेरणा थी। वो प्रेरणा से आज आप तीसरी बार सत्ता में, 4-5 बार आप सत्ता में आ गए। एक बार 13 दिन की सरकार बनी, एक बार 13 महीने की सरकार बनी, और एक बार 5 साल की अटल जी बने। अब 3 बार मोदी जी बन गए, 6 बार के तो आप प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन इस चीज की बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, राम मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, स्वामी वामदेव जी, जगत गुरु हंसदेव आचार्य जी, सब संतों ने संघर्ष किया। लेकिन हम हाथरस के विषय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत गलत हुई है। आगे भी समाज को सबक सीखने की बात है। मान्यवर, सरकार तो उत्तर प्रदेश में आपकी है, उत्तराखंड में आपकी है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष की तो भूमिका होती है हर नेता से मिलना, और जहां घटना हुई तो वहां विपक्ष पहुंचे। अगर भारत देश में मजबूत विपक्ष नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, तो लोकतंत्र कहां से चलेगा। लेकिन ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बाबा को पॉलिटिक्स बचा रही है महन जी? हाँ जी, पॉलिटिक्स बचा रही है बाबा को? देखिए, बाबा को पॉलिटिक्स नहीं बचा रही है। बाबा को कौन बचा रहा है इसके विषय में मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन ये गलत है तो गलत है। राजनेताओं से सब बाबाओं के संपर्क होते हैं। दुबे जी मुझे जानते हैं कि हमारे भी हर राजनेताओं से संपर्क है, और जनता के लिए हम हर राजनेताओं से मिलते हैं, चाहे कोई सी पार्टी का, उसे कोई मतलब नहीं है।
राजकुमार शर्मा जी ये भी जानते हैं, जैन जी भी जानते हैं, हम सबसे संपर्क रखते हैं। पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर मैं गलत हूँ चावला जी तो मुझे सजा होनी चाहिए, एक अधिकार है। जात पात किसी की ना पूछते, साधु की कोई जात नहीं होती, साधु का एक सम्मान होता है, इस कपड़े का सम्मान होता है। बाबा तो पैंट शर्ट पहन के बैठा था। हाँ मैं मानता हूँ भोला महाराज का मैंने नाम सुना है, भोला बाबा का नाम नहीं सुना है, लेकिन भोला महाराज के जो हंस फाउंडेशन है बहुत कार्य करती है, नर सेवा नारायण सेवा की तरह कार्य करती है। बाबा का कौन सा सामाजिक कार्य हुआ बताइए? इतने बाबा के इंस्टीट्यूट है, अखाड़ों के इंस्टीट्यूट है, विद्यालय है, वेद विद्यालय है, धार्मिक कॉलेज है, अस्पताल है, इनके कौन से इंस्टीट्यूट, इनके कौन से विद्यालय है? 5 स्टार आश्रम में बता रहे थे कोई कि 5 स्टार आश्रम टाइप का मामला, 16-17 आश्रम मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने इनका नाम नहीं सुना। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा का कोई रील, कोई फोटो नहीं मिलाता, कोई प्रवचन में वो नहीं करता, लेकिन ये भड़काने की जो बात है गलत है। आप मान लीजिए कि किसी नेता के साथ इनका फोटो वायरल हो रहा है तो उस नेता का आदमी नहीं है, संपर्क हो सकते हैं, व्यक्ति का संपर्क क्या नेताओं के नहीं होते आपस में? हम आपस में लड़ रहे हैं। दुबे जी से मेरे को कोई कार्य पड़े, मैं दुबे जी को फोन करूंगा, राजकुमार शर्मा जी को करूंगा, जैन साहब को करूंगा, आपको करूंगा। सबके अपने अलग अलग संपर्क होते हैं, व्यक्तिगत तो सबके अपने संपर्क है। महन जी आपने बहुत बड़ी बात कही, राज जी वो बात तो सही कह रहे हैं कि भाई हम सबक तो सीखे इस हादसे से। बिल्कुल 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 कि भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो। मतलब हमें संवेदनशील होना चाहिए। अभी महन जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रही थी, फोटो किसी के संग भी हो सकते हैं। हाँ। मैंने तो फोटो प्रधानमंत्री जी का आसाराम जी के साथ भी देखा, लेकिन मैं तो नहीं कहता ये उनके साथ ही है। ठीक इसी तरह मैं जैन साहब आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आप सत्ता में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप में स्वाभिमान हो और एक आत्मा की आवाज सुनते हो, तिलक भाई ने भी सबसे पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया और समाजवादी पार्टी के भाई से पूछ लिया, दुबे जी से, तो मैं चाहता हूं आप ये बताओ कि बाबा जी को गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं, सिर्फ हाँ या ना? ना इधर ना उधर। ये जो है राहुल गांधी जी से पूछिए, राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी तुम्हारे बहुत अच्छा मामा बताएंगे। है, राहुल गांधी तुम्हारे मामा है, करना चाहते या आप बैठे हो? अरे आपने अभी देखिए आपने तो घोषित कर दिया, क्यों कर रहे हो? अरे आपकी तुच्छ मानसिकता सामने आ गई, बाबाओं को बांटने का काम करते हैं दलितों को। अरे भगवान, आपने कह दिया दलित बाबा इसलिए उनको गिरफ्तार करना नेता, अब आप कहते गिरफ्तार। अरे आप बताइए, हम दलित बाबा इसलिए गिरफ्तारी होनी चाहिए? वो दलित बाबा है इसलिए गिरफ्तारी होनी चाहिए? हिंदू धर्म दयालु होता है, हिंदू धर्म वो दलित बाबा है। अभी आपने बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोग जो और इनको गिरफ्तार करना चाहिए भाजपा, और उधर जो मौसी मामा ये आप लोग सनातन होते, अगर सनातन धर्म की रक्षा करते, हिंदू तो हो मगर आप इसको मानते नहीं हो। आप तो कह रहे होते तो हाथों की जो लड़की जली थी उसे रात को न जलाते, और जब मर गए बच्चे छोटे पहली बात तो ये है वो आत्माएं मुख्यमंत्री जी वहां पे आएंगी। महंत जी ने वो वहां की हाथरस की आत्माएं इनके बड़े नेताओं पे आएंगी, और इनके बड़े नेताओं का हाल भी पूरे से बुरा होगा। शर्म नहीं आती? मौकों पे राजनीति कर रहे हैं, चैनल पे मौकों पे राजनीति कर रहे हैं, बजा ले रहे हैं, बैठ के बजा ले रहे हैं आप। कांग्रेस बैठ के बजा ले रही है, आत्मा से चोर बता रही है कांग्रेस बाबा को, जनता मर जाए, कांग्रेस बता रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे चलो चाहता हूँ, अगर बाबा ने कहा बाबा को के कारण हुआ एसटी में बांट रहे तो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, बांट रहे हैं ये सत्ता विधानसभा इलेक्शन आप ये जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है। जब सत्ता में आने के लिए ये सैनिकों को मरा सकती है। कितने वहाँ पे घायलों को, अरे तो आप ही की पार्टी के नेता मनीष साहब ने कहा था। दुबे जी ये मसला कई बाई इलेक्शन का कनेक्शन भी तो नहीं है। एक मिनट रुके ना राज जी एक मिनट रुके, बाई इलेक्शन के कनेक्शन का तो नहीं है, क्योंकि 24 के चुनाव में ही मैं देख रहा था कि यूपी में इंडिया गठबंधन ने जाटव, ये जो बात इन्होंने कही ना, वो दलितों वाली जो बात इन्होंने कही थी राज जी ने, जाटव ने 25% आपको वोट दिया, 25%, जबकि एनडीए को 24% दिया। ये मसला वो तो नहीं है कि वोट बैंक हमारे पास आ रहा है तो वैसे भी है,
तो क्यों ना नाराज करना हम बहुत इसको- रिस्की हो जाएगा मामला। हम इसको जातिवाद के एंगल से नहीं देखते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, और तत्काल आप प्रभाव से कार्रवाई करिए। जात के आधार पे तो पीडीए बना दिया आपने। जात के आधार पे तो पीडीए बना दिया आपने और कह रहे हो कि हम जात नहीं देखते। मेरे पीडीए में पिछड़ा, दलित, अंगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, हाँ वो मुझे मालूम है, जहां जरूरत होती है वहां वो ए वाला निकाल ले तो फॉर्मूला। मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे कि ये जो मसला है इस संवेदनाओं पर सियासत हो रही है ना, सिर्फ इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो मैं वो ही बोल रहा हूं कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करिए और इसमें जो भी दोषी हो उसको गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ मुकदमा करो। क्यों आखिरकार सरकार भाग रही है? क्यों 2 महीने में जांच रिपोर्ट देगी? अरे जांच ही कितनी, 1 हफ्ते के अंदर तो जांच आ जानी चाहिए। क्यों 2 महीने दिया? के बारे में जरा बता दीजिए, मथुरा कांड के बारे में जरा बता दीजिए। अरे यार फिर वही मथुरा कांड क्या हुआ था जरा बता दो। पूछो मेरे से, पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा। राम वृक्ष यादव ने जो कांड किया था, जिसने भी कांड किया वो जेल के पीछे, जिसने भी कहानी पूरा हुआ है। मथुरा में राम वृक्ष यादव को कितना संरक्षण प्राप्त था? वहाँ पुलिस जाने से डरती थी, वहाँ पीएसपी तक जाने से डरती थी। अरे गई ना, मंदिर में बिंदास किया गांधी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद में भी आपके हाथ कांपते थे तब तक देते हो क्योंकि वो चुनाव के टाइम पे हाथ कांपते थे गिरफ्तारी पर। राम रहीम को क्यों पैरोल दिलवा देते हो? के बारे में बताइए पहले चुनाव आप। के टाइम पे राम वृक्ष यादव उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार में रहते हुए कितने बाबाओं के नाम गिना मान जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक मिनट दुबे जी, एक मिनट मान जी के पास जाएंगे। एक मिनट केसी जैन साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए। मान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लो। मान जी बोल रहे हैं, कम से कम मान जी की तो सुन लो प्लीज। एक मिनट मान जी। केसी जैन साहब को मैं अवगत करवा रहा हूँ। अभी हरिद्वार के भादराबाद गांव है, वहां पर एक दलित लड़की की हत्या हुई जी। उसमें भाजपा नेता शामिल था। दोषी कोई सी भी पार्टी का हो, उससे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप हाथरस की बात कीजिए ना। दुबे जी भी विद्वान व्यक्ति है, शर्मा जी भी विद्वान व्यक्ति है, जैन साहब भी विद्वान व्यक्ति है। अरे आप अपनी विचारधाराओं से लड़िए, आप अपनी विचारधाराओं के उसमें। ये लोग विपक्ष में है तो सत्ता और विपक्ष को मार्गदर्शन देने का काम हमारा है। हम आपको कह सकते हैं, हमने आपको अनेक चैनलों में देखा। दुबे जी के साथ सर्वप्रथम जब एक घटना घटी तब भी हमने परिचर्चा की और आगे भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन आप लोग धैर्य बनाइए, जैन साहब धैर्य बनाइए, शांतिपूर्ण सब सुनिए, फिर आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। तो इसी तरह से जो हाथरस की घटना हुई है इसमें जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच की मांग तो हुई है। योगी जी आए बहुत अच्छी बात है, राहुल जी आए अच्छी बात है, अखिलेश जी भी आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आएंगे तो आएंगे ही हो। और नेता प्रतिपक्ष है यूपी के, अब कन्नौज के सांसद बन गए तो इस्तीफा दे दिया वहां से। तो हर व्यक्ति आना चाहिए और दुखियों का दुख बांटना चाहिए। अखिलेश यादव अब तक क्यों नहीं आए? कब तक कोई कार्यक्रम? कुछ देखिए, मैं आपको सच बोलूं, जब भी ऐसी कोई घटना हो तत्काल वीवीआईपी को नहीं जाना चाहिए, उससे अव्यवस्था फैलती है। सुन लो ना दुबे, ये एक मिनट दुबे जी की बात सुन लो। राज जी वो राजनीति करने गए थे राहुल गांधी। हाँ बोलिए। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं वो कह रहे वीआईपी को नहीं जाना चाहिए, राहुल वीआईपी नहीं, मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला? अखिलेश यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दुबे जी ऐसा कई जगह देखा गया है। माननीय दुबे जी, अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आराम से। अरे चावड़ा जी पहले बात सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, कोई मतलब है। ऐसा मेरे भी संपर्क में कई अधिकारी रहते हैं। हाँ। ऐसी जब घटना घट जाती है, तो मैं भी मीडिया में रहा हूँ, तो ऐसी जब घटनाएं घट जाती हैं तब अधिकारी खुद ऐसा बोलते हैं कि हकीकत में तो ऐसे टाइम पे वीवीआईपी का ना आना ही बेहतर होता है।
क्योंकि फिर अव्यवस्था फैलती है तो हमें सब वीवीआईपी को देखना पड़ता है। और अगर ऐसी किसी जगह पे दूसरे क्या धर्म होना का चाहिए? कोई मर जाता है तो फिर उसके सुनिए। यहाँ तो कोई वीआईपी सुविधा नहीं देखी जाती। सुनिए, अरे पहले पूरी याद बात है, तो भूल सुनिए, गए? पहले पूरी बात तो राज जी को याद आ गया होगा। बोल रहा हूँ मैं पहले कॉमन बात बोल रहा हूँ, पहले आप पूरी बात तो सुनिए। हाँ। ऐसी जगह पर जो भी शासन प्रशासन है उसको जितनी सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराने पे ध्यान देना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ ताकि उनको क्या अखिलेश यादव को जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, जब अरे वहाँ मेरे लीडर गए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, गए अखिलेश होंगे। यादव जी क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी, अरे देखिए फिर वही बात आ गई, घूम फिर के आप वहीं जा रहे हैं। जब उनके जाने का समय होगा तो जाएंगे। जब समय आएगा तब जाएंगे, अभी समय नहीं है। ठीक, अरे ऐसा समय से मतलब ही नहीं होता है। हाँ। उन्होंने जिनको नियुक्त किया वो जाके आए। नहीं ठीक है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, लेकिन समय होगा तो वो जरूर जाएंगे। अरे फिर वही बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। हाँ, ये हाल तत्काल मैं तभी तो कह रहा हूँ, कहाँ जरूरी होता है? 100 लोग ही तो मरे हैं, 123 लोग। पार्टी गरीब थे, जिन नेताओं गरीब थे, मर गए। पहले पूरी बात सुनिए। पार्टी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से नेताओं को वहां भेजा है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से कोई नेता नहीं किया है। नेताओं को मत भेजिए, आर्थिक मदद भी पहुंचाइए, है ना? किसी के पास फंड की कमी नहीं है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि सबसे पहले आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए और बाबा को करनी चाहिए, क्योंकि बाबा के फ्री वक्त में आप देखिए बाबा के एक मिनट केसी जैन साहब, सारी बातों को खत्म करते हैं। ये बाबा गिरफ्तार होगा कि नहीं? देखिए चावला जी, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, ये नहीं बताएंगे। जो घायल है उनको पूरी मदद मैंने पूछा ये बाबा ये बैठक की तरह उछलने लगते हैं, बहुत गलत तरीका, गंदा तरीका है तुम्हारा, बहुत गंदा तरीका है। लास्ट कमेंट है, बैठक की तरह उछल रहे हो, ये आप अपने है ना? तुम पूरी डिबेट में वही करते रहे, अब वही कर रहे हो, बैठक की तरह उछल रहे हो। मैं आपको अकल लगा के बैठो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ये अच्छा तरीका, गवारों की तरह की जैसे बातें मत करो। गिरफ्तार होना है कि नहीं सुन होना? लो, इतना सम्मान रखिए, महंत जी बैठे हुए हैं, कम से कम इतना सम्मान करिए, है ना? देखिए वो अभी उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि कम से कम किसी समाधान की तरफ बढ़िए। एक महंत आप लोगों को सलाह दे रहे हैं बैठ के, कम से कम उनकी मानिए। मैंने जैन साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बात अपनी अभी राज जी का ऑडियो नीचे रहेगा, 30 सेकंड में अपनी जैन पूरी साहब, बात मैं खत्म करता हूँ। चावला जी, क्यों उन्हें नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है और क्या बनाया जाएगा? क्या आप उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं? बस मेरा सवाल इतना है। चावला जी, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। जो आयोजक होते हैं, जो अनुमति मांगते हैं, FIR में उनका नाम आता है। उसके साथ साथ जैसे जैसे जांच होती है, जांच में जो जो दोषी पाया जाता है उसमें उन सभी अभियुक्तों का नाम बढ़ाया जाता है। जांच चल रही है कि बाबा बड़े लेवल की जांच चल रही है। मैं क्यों मांग करूं? जब जांच चल रही है, जांच वाले उसमें जैसा पाएंगे वैसा करें। आप मांग नहीं करते? जांच का मतलब क्या है? जांच का मतलब क्या है? तो मैं घटना स्थल पे गया, रहा हूं कि आपकी ना मैं कार्यक्रम में था। आपकी नजर में बाबा क्लीन चिट तो आपने दे ही दी। नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं है। बाबा दोषी है तो जेल जाएंगे। गिरफ्तारी छोड़िए चावला जी, बाबा दोषी है तो जेल जाएंगे, और वही नहीं, चाहे जो अधिकारी वो भी जेल जाएगा। जैन साहब, 6 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, उनमें से मुख्य अभियुक्त उत्तर दीजिए, गिरफ्तार हो चुका है। जैन साहब, ये बाबा है कहाँ? देखिए, ये जांच का विषय सारा की सारा। ये जांच इसमें क्या जांच उनका FIR में नाम है कहाँ? आपने अभी स्वयं कहा उनका FIR में नाम, तो जांच चल रही है, SIT उनसे पूछताछ करेगी, बाबा है कहाँ? सेवादारों से पूछताछ करेगी। बाबा लोगों को बुला के बाइट दे रहा है, बाबा लोगों को बुला के बाइट दे रहा है, आपको बाबा नहीं मिल रहा? नहीं, चावला जी, ये किसने कहा कि बाबा नहीं मिल रहे? वही तो किसने कहा कि नहीं मिल रहे? बताओ, किसने कहा कि नहीं मिल रहे? मैं पूछ रहा हूं, किसने कहा कि नहीं मिल रहे? ढूंढे, मैं पूछ रहा हूं, क्या उनके लिए सर्च वारंट जारी हुआ? क्या उनके लिए कोई उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ? क्या भगोड़ा घोषित हुए? क्या जो नहीं मिल रहे? आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ढूंढे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब बाबा पुलिस जांच कर रही है। इसका मतलब तो बाबा ने कुछ किया ही नहीं। चावला जी, सत्संग करने वाली समिति आखिरकार किसकी थी? यही तो सवाल मैंने पूछा आपसे। जांच चल रही है, जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। गरीब लोग हैं, 123 लोग तो हैं, गरीब लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने
सबको राहत राशि जारी की है। फाइनल कमेंट महंत जी आपका। उनका इलाज चल रहा है। आपको लग रहा है किसी समाधान की तरफ यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सियासत का खेल हो रहा है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई ये नहीं कि भाई आगे ऐसी घटना ना हो। एक बात सही आपने, क्योंकि मैं आपको अवगत करवाता हूँ, अगर आप मेरे को 1 मिनट का समय दे तो। प्लीज महंत जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, प्लीज जल्दी थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन इसके विषय में कठोर कार्रवाई करे। अगर उनके ऊपर गिरफ्तारी का एक्ट बनता है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस जांच का विषय अधिकारियों के ऊपर भी है। जो 80,000 की परमिशन की अनुमति की 2.5 लाख व्यक्ति कैसे पहुंचे, कहाँ वैक्स लगे, नगर पालिका की भी इसमें जिम्मेवारी होगी, अनेक जो प्रशासन होगा उनकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि अनुमति तो सबसे लेने पड़ती है। अगर मैंने किसी बड़े नेता का आयोजन करवाना है, मान लीजिए मैंने प्रधानमंत्री जी का कराना है, तो वहां पर सारी फोर्स पहुंच जाएगी, जल विभाग, बिजली विभाग, अग्नि विभाग सारा पहुंच जाएगा, मतलब सारे विद्युत विभाग सभी पहुंच जाएगा। तो इतने बड़े आयोजन को कैसे कराया और कैसे इस आयोजन को सफल करवाने के लिए उन्होंने किया। बस चलते चलते एक बात हम कह रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात जो बात महंत जी ने कही, कोई सीसीटीवी, आपातकालीन द्वार, एम्बुलेंस, LIU की जानकारी, 80,000 की परमिशन 2.5 लाख कैसे पहुंच गए, सत्संग में प्रवचन देने वाले भोले बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं, नामजद अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।